बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बदरवा घिर घिर आए, नैना मेरी बही जाए। झिझरी है नैया, गहरी है नदिया, घोर अंधेरिया सिर पर छाए। ठौर ठिकाना न कोई दिखाए, बनेंगी तुम्हारी बनाए हो रामा। बदरिया घिर घिर आए, नैया मेरी बही जाए। कहूँ सत्य सौगंध खाए, नैया मेरी बही जाए। अब मेरे भैया हो तुम ही खेवैया, जोड़ू अंगुरिया तो बड़ा डुबाए। अब तो बनेगी प्रभु पार लगाए, निभेगी तुम्हारे निभाए। हाँ हो रामा निभेगी तुम्हारे निभाए। सेवक ने स्वामी हैं पाए, नैया मोरी बही जाए। बदरवा घिर घिर आए, नैया मेरी बही जाए। श्री रामचंद्र की जय। फिर देखा आकाश को, फिर कुछ आया ध्यान, मीठे मीठे स्वरों में फिर छेड़ी यह तान। श्यावर रामचंद्र की जय। जीवन नैया खेवन हार, सौंपा तुम पर जीवन भार। जीवन नैया खेवन हार, सौंपा तुम पर जीवन भार। गहरी नदिया नाव पुरानी, सिर पर अधियार। गहरी नदिया नाव पुरानी, सिर पर अधियार। उन हाथों को और आँख है, जिन पर है पतवार। उन हाथों की और आँख है, जिन पर है पतवार। राधे श्याम तुम्हारी मर्जी, खूब करो खिलवार। राधे श्याम तुम्हारी मर्जी, खूब करो खिलवार। है विश्वास कृपालु कृपा करे, अंत करोगे पार। जीवन नैया खेवन हार, सौंपा तुम पर जीवन भार। सियावर रामचंद्र की जय। इधर चतुर्मल्ला की पूरी हुई मल्हार, जा पहुंची नौका इधर गंगा जी के पार। सीता जी लक्ष्मण के साथ साथ पृथ्वी के नाथ उतर आए, यात्री भी गंगा के समान हिमगिरी से अब बाहर आए। केवट ने उतर विदा मांगी, तीनों की शीश नवा करके, रघुनाथ उसी समय मन ही मन रह गए जरा सकचा करके। यद्यप बनवासी हुए नाथ, फिर भी स्वभाव राजा का है। हीरा हीरा ही है चाहे मिट्टी में आज छुप गया है। आदत तो वही राजसी है, किस तरह त्याग दे राम उसे। जिसने भी कोई सेवा की है, फौरन दे दिया इनाम उसे। लेकिन अब देने को क्या है, गाथी है मुनियों का पट है। कुछ दिया नहीं दे सके नहीं, बस इतनी सी सकचाहट है। जान गई हृदयेश्वरी हृदयेश्वर की बात, अर्धांगिनी है वही जो समझे मन की बात। अपने स्वामी की सकचाहट इस समय निहारी सीता ने, उंगली से अपनी मणमुद्री उस समय उतारी सीता ने। राघव के हाथों पर रखकर कि अर्ज दीजिएगा इसको, जैसे भी हो हे प्राणेश्वर संतुष्ट कीजिएगा इसको। सीता जी की मुंदरी लगे देने सीतानाथ, तभी कहा मल्लाह ने सादर ना कर मात। मजदूरी तो मैंने अपनी हे नाथ पेस्तर ले ली है, फिर वह भी अपनी मुँह मांगी अपना जी भर कर ले ली है। चरणों की रज्जो धोई थी वह क्या थी मजदूरी थी, वह जीवन भर की मजदूरी थी, बस इतनी मजदूरी थी वह। कोटानुकोट जन्मों की भी मजदूरी उस पर वारी है, हे नाथ एक कण पर उसके वैकुंठ लाख बलिहारी है। चुक गई मजूरी जब मेरी तो रहा आप पर भार नहीं, उद्धार हो गया जब मेरा तो कौड़ी रही उधार नहीं। बिहवल कुछ कुछ हो चला प्रभु को कोमल गात, तभी चतुर्मल्लाह ने कही दूसरी बात। मैंने जो नैया पर गाया वह गाना एक इशारा था, इकरार वही मन ही मन में कुछ मेरा और तुम्हारा था।
मेरा घर है सुरसरी के तट, तुम रहते जग जल नितट हो। मैं गंगा ही का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। मजदूरी कहीं मजदूरों को मजदूरी देते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाह ही लेते हैं भैया। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋणी तुम वह चुका देना, मैंने है तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। अब प्रभु गदगद हो गए, पुलक उठा सब गात, तब छेड़ी मल्लाह ने वही तीसरी बात। तुम हुए नृपत से बनवासी, वह समय न कुछ देने का है, इस अवसर पर देना लेना कब सजता है कब जचता है। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे, प्रभु लौट कुशल से आएंगे, उस समय नाथ मैं ले लूंगा जो कुछ मुझको दे जाएंगे। देखो केवट की चतुराई किस गहराई में जाता है, पहले पर लोग संभाल लिया, अब यह भी लोक बनाता है। मतलब यह है वन से लौटे, तब भी वह इसी घाट आए जब अवधपुरी को तो मेरी ही नैया पर जाए। जिस तरह सुलभ दर्शन है अब भी इसी तरह पर हो, जल भी हो और कठौआ भी, ये चरण और मेरे कर हो। मानो सेवक ने सब प्रकार स्वामी को ऋणी बनाया है, जो भव बंधन में नहीं बधा वह इस बंधन में आया है। दशरथ कौशल्या ने बाधा तब करके जिसको नातों में, क्या बात उसे ही बाधा है केवट ने बातों बातों में। यह प्रेम भाव यह स्वार्थ त्याग जो कुछ भी है वह पूरा है, झुकता है यहाँ कलम अपना, रहता मजबूर अधूरा है। अतएव ही कह देते हैं बस धन्य धन्य वह केवट है, वह नाव धन्य पतवार धन्य, अत्यंत धन्य गंगा तट है। हृदय लगा कर राम ने नाना भांति सराह, भक्ति दान देकर किया विधा चतुर मल्लाह। गृह निषाद जो साथ था बोल उठा बलिहार, देख चरित उस भक्त में छाया हर्ष अपार। नहाए अब भागीरथी वंश भगीरथ नाथ, गंगा से कहने लगी सिया नवा कर मात। सियावर रामचंद्र की जय, जय जय गंगे माई, जय जय गंगे माई। विष्णु चरण से ब्रह्म कमंडल, फिर शिव जटा समाई। विष्णु चरण से ब्रह्म कमंडल, फिर शिव जटा समाई। भक्ति तारणी भवतारण के हित फिर पृथ्वी पर आई। भक्ति तारणी भवतारण के हित फिर पृथ्वी पर आई। हाथ जोड़ विनती है तुमसे अम्ब वरदाई, हाथ जोड़ विनती है तुमसे अम्ब वरदाई। आए कुशल सहित कौशलपुर कौशल के राई। जय जय गंगे माई, जय जय गंगे माई। सियावर रामचंद्र की जय। आशीष ले सुरसरी से फिर ना कर मात, चली बनों को जानकी राघवेंद्र के साथ। मन गमन समय की छवि यह है उपमाएं जहाँ ल जाती हैं, आगे हैं राम लखन पीछे मैथिली बीच में आती हैं। श्री राम लखन हैं ब्रह्म जी, जानकी प्रकृति देवी सी है, या सूर्य शेष हैं वे दोनों, यह मध्य भाग में पृथ्वी है। तीनों ही कुछ और चल नहाए तीर्थराज, भारद्वाज आश्रम गए देखा संत समाज। थी एक त्रिवेणी संगम पर, दूसरी यहीं पर रहती थी, वह थो प्रस्तुर रूप में थी, यह सूक्ष्म रूप में बहती थी। गंगा जमुना की भांति यहाँ सम्मिश्रण ज्ञान भक्ति का था, अनुराग वहाँ पर रहती थी तो यह आश्रम विरक्ति का था। इस भांति वहाँ पर सरस्वती बहती थी गुप्त रूप होकर, वैसे ही यहाँ समाधि क्रिया रहती थी गुप्त रूप होकर। अंतर इतना था उसका फल दूसरे जन्म में होता था, इसमें तत्काल मोक्ष होता जैसे ही लगता गोता था। ऐसी उत्तम जगह में ठहरे कुछ श्री राम, रहता था सत्संग ही जहाँ सवेरे शाम। आज्ञा देते थे नहीं भरद्वाज मुनिधीर, बहुत ही बात कर प्रार्थना विदा हुए रघुवीर। कहने लगे निषाद से आगे चल रघुनाथ, भैया अब घर जाओ तुम रहे बहुत दिन साथ। प्रभु से इस अनुरोध पर व्याकुल हुआ निषाद, विदा किया तब नाथ ने देकर भक्ति प्रसाद। जिस ग्राम निकट जब जाते थे बस वहीं भीड़ लग जाती थी, जो पैदल इन्हें देखता था उसकी छाती भर आती थी। नर नारी सब यह कहते थे देखो विधि की गति उल्टी है, ऐसों को वन में भेजा है, बूढ़न बूढ़े में मति उल्टी है। सच है सीधे बांसों पर ही उठती है नजर जमाने की, खिलने वाले फूलों ही को लगती है लू बीराने की। जब राजाओं के लड़कों की ऐसी दयनीय अवस्था हो तो साधारण लागू लोगों के दुख सुख
दुख की कैसे गणना हो। वो झूठे जग झूठे समाज दिख है तेरे बलबूतों पर, तू इन्हें देख फिर स्वयं देख, फिर रो अपने करतूतों पर। समझा देते थे कहीं लोगों को भगवान, भाई सुख या दुख है जग में है एक समान। और दूसरे ग्राम जब पहुँचे दोनों भ्रात, लगी पूछने नारिया सीता से यह बात, क्यों जी आ रही कहाँ से हो, किस जगह पहुँचने वाली हो। लक्ष्मी हो तुम किस घर की, किस आंगन की हुजियारी हो। सांवरे और गोरे जो हैं यह कौन तुम्हारे हैं दोनों, किस कुल से दीपक हैं दोनों, किस माँ के प्यारे हैं दोनों। यह सुनते ही सिया ने की कुछ धीमी चाल, बता दिया संक्षेप में अपना थोड़ा हाल। फिर कहा कि वे गोरे जो हैं मेरे देवर हैं हे बहनों, लक्ष्मण है नाम विदित उनका, और हे कुंवर हैं हे बहनों। प्रभु को फिर पट घूंघट ही में बतला कर तिरछे नैनों से, अब मुझ दासी के स्वामी हैं कह दिया सिया ने सैनों से। जान गई सब नारियां हैं वे सीतानाथ, फिर भी कुछ तरुणियों ने कहा हंसी के साथ, ये एक बात तो रही गई उसका कुछ काम नहीं है क्या। इनका तो नाम बताया पर उनका कुछ नाम नहीं है क्या। सुनकर यह बात नारियों की रह गई जान की सकुचाकर, मुंह खोल तुरंत ही बंद किया फिर चल दी आगे सकुचाकर। इस प्रकार करते हुए भ्रमण और आनंद, वाल्मीकि की कुटी पर जा पहुँचे सुखकंद। बोले श्री मनुराज से श्री रघुराज कृपाल, ऐसी जगह बताइए जहाँ रहें कुछ काल। वाल्मीकि मुस्का उठे बोले सुनिए राम, रहने को सुखधाम के बतलाता हूँ धाम। उस जगह करे विश्राम जहाँ सर्व खलविंद ब्रह्मा ही हैं, या जहाँ ब्रह्मा के साथ जीव हैं एक परंतु पृथक भी हैं। कर्ता कारण या क्रिया जहाँ दृष्टा दर्शन या दृश्य बने, यद्यप तीनों हैं पृथक पृथक पर तीनों एक रहस्य बने। प्रभु बोले कहने लगे मुनिवर दो वेदांत, रहने को बतलाइए जगह कहीं एकांत। तब वाल्मीकि बोले अच्छा, जिस जगह देव का पूजन हो, नैवेद्य पृष्ठ हो अक्षत हो, कर्पूर धूप हो चंदन हो, आह्वान की हुई प्रतिमा हो, अर्चन आराधन बंदन हो, उस जगह रहे श्री राम जहाँ जगदीश हरे का गायन हो। रघुनंदन ने फिर कहा पूछा वास स्थान, आप सुनाने लगे अब उपासना की तान। यह सुनकर मुनि बोले अच्छा, जिस दल पर संत समागम हो, वो वेद शास्त्र का कथन श्रवण और ज्ञान भक्ति का संगम हो, अथवा हो कथा प्रसंग जहाँ या हरि कीर्तन का जमघट हो, बस जगह रहे रघुनाथ जहाँ सोहम दासोहम की रट हो। बोल उठे रघुवंश मणि ठहरो तो कविराज, आप सजाने लग गए अब कविता की साज। कविता की बात नहीं है कुछ, मुनि बोले धाम दिखाता हूँ। जब और पूछते हो रघुवर तो सुनिए और बताता हूँ। इस गृहस्थ के घर तुलसी हो, रहते हो साल ग्राम सदा, जिसके सब कर्म सात्विक हो, निस्वार्थ सदा निष्काम सदा। जिसके घर पिता पुत्र भ्राता सब बधे एक धागे में हो, माँ बेटी भगनी और बधू सब सुमृत रूप तागे से हो। गृह कार्य नारिया करती हो, नर करते हो उद्योग सदा, ऐसे घर रहिए सीतापति रहता है जहाँ सुयोग सदा। फिर वही प्रभु ने कहा हो कर तन के अधीर, वाल्मीकि बोले जरा सुन तो ले रघुवीर। ईर्षा विरोध की ज्वाला से जिसका जी कभी न जलता हो, सच्चाई समता का चिराग इस मन मंदिर में बलता हो, गारहस्थ प्रेम की नदियों से संपन्न जात का सागर हो, उस जगह रहे रघुनाथ जहाँ सबका सम्मान बराबर हो। जो खिदमत करता हो सबकी पर इज्जत नहीं चाहता हो, करता है नित परोपकार पर सुहरत नहीं चाहता हो। बाहर से जैसा निश्चल हो, भीतर भी वैसा निर्मल हो, लेना देना कहना करना सबका सब जिसका उज्जवल हो। बलवाला हिम्मत वाला हो, मेहनत से कभी न ऊबा हो, उसके विचार गृह में ठहरे जो देश प्रेम में डूबा हो। वादी प्रतिवादी बैन बनकर भाई भाई लड़ते न वहाँ, निर्धन का खून चूसने को धनपत पीछे पड़ते न जहाँ। मजहब या धर्मों के झगड़े तूफान न जहाँ उठते हों, बाबा जी जहाँ कहा करके भाड़ा या ब्याज न खाते हों। दौलत वाला होने पर ही ऊंचा आसन मिलता न जहाँ, हर एक गरीब आदमी से नफरत अमीर करता न जहाँ। रहता है सच्चा न्याय जहाँ, गुड़ जहाँ बल जहाँ प्रेम जहाँ, हे विश्वम्भर बस वहीं रहो जो अखिल विश्व का प्रेम जहाँ। पर धन मिट्टी के सदृश जहाँ पर नारी मात समान जहाँ,
भगवान विराजे उसी जगह, हो नित्य बड़ों का मान जहाँ। संतोष जहाँ, विश्वास जहाँ, कुछ निष्ठा जहाँ, प्रतीति जहाँ, पर वहीं रहे हैं नीति जहाँ, पर वहीं रहे हैं प्रीति जहाँ। इस जन की आस तुम ही तुम हो, इस जन को टेक तुम ही तुम हो, उसकी आंखों में वास करो, जिसके बस एक तुम ही तुम हो। इस प्रकार कहते हुए पुलक उठे मुनिनाथ, हृदय लगाया राम को बड़ा प्रेम से हाथ। कुछ क्षण के उपरांत फिर बोले मुनिधर धीर, अब कहता हूँ आपसे उचित ठाव रघुवीर। सर्वज्ञ राम बनकर अजान जब धाम पूछने आए थे, तो मैंने भी कविता धारा बहुत तेरे घर दिखलाए थे। अब सुनो निकट है चित्रकूट, कुछ शोक न द्वंद न त्रास वहाँ। हे जगन निवास उचित हो तो करिए कुछ काल निवास वहाँ। चित्रकूट में बन गया सुंदर पर्ण निकेत, ठहर गए रघुवंश मिड़ी सीता लखड़ समेत। सियावर रामचंद्र की जय। धन्य धन चित्रकूट ठहरे जहाँ राजा राम, धन्य धन चित्रकूट ठहरे जहाँ राजा राम। अति पावन मन भावन हुलसावन हृदय धाम, अति पावन मन भावन हुलसावन हृदय धाम। बह रही मंदाकिनी है, पाप ताप नासिनी है, बह रही मंदाकिनी है, पाप ताप नासिनी है। कुलपात सब सुहात चहचहात, पक्षी गण मुदाम, कुलपात सब सुहात चहचहात, पक्षी गण मुदाम। नित्य बसनत सुहाय प्रमुदित करने को, गिरबन बन सब सरसाय प्रमुदित करने को। जल थल नभचर तमाम गाते हैं राम नाम, जल थल नभचर तमाम गाते हैं राम नाम। लज्जित हैं स्वर्ग धाम, हर्षित हैं राधे श्याम। धन्य धन्य चित्रकूट ठहरे जहाँ राजा राम, सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय रघुपति जय श्रीपति, जय जगपति त्रिभुवनपति। जय रघुपति जय श्रीपति, जय जगपति त्रिभुवनपति। कौशलपति सीतापति, जय गणपति जय धनपति। कौशलपति सीतापति, जय गणपति जय धनपति। मायापते कमलापते, भवपति जनपति जीवनपति। मायापते कमलापते, भवपति जनपति जीवनपति। दशरथ नयनम करुणायतनम, दशरथ नयनम करुणायतनम। रजतापहरम आह्लादकरम, रजतापहरम आह्लादकरम। वरदम बलदम जसदम सुखदम, वरदम बलदम जसदम सुखदम। कल्याणप्रदम सीतारमणम, कल्याणप्रदम सीतारमणम। जय नरपति जय सूरपति, राखो पति तन मन पति। जय नरपति जय सूरपति, राखो पति तन मन पति। सियावर रामचंद्र की जय। राज रहे आनंद में चित्रकूट भगवंत, अब वह सुनिए जिस तरह आया अवध सुमंत। आनंद कंद जब रथ पर थे, तब तो आनंद धाम था रथ। छवि निधि की होती ही वियोग, रह गया न किसी काम का रथ। जो रथ घर था परमारथ का, वह आज सरासर स्वार्थ है। रथ है या बिना मनोरथ का, यह उजाड़ गांव अकारथ है। मंत्री ने जब घोड़े जोड़े, तोड़ देते हैं रथ को वे। कोड़े खाकर भी नहीं बढ़े, छोड़ देते हैं रथ को वे। कटखने हुए हिना रहे, अड़ गए दुलत्ती मार उठे। तब किया सारथी ने जब दी, तो बुरी तरह हुंकार उठे। खाई कंदक का ध्यान छोड़, मनमानी गति पर चलते थे। मतवाले हिरणों के समान चौकड़ी छलांगे भरते थे।
लेता है कोई राम नाम तो वहीं छिटक जाते घोड़े, पीछे को मुड़कर बार बार झट झिझक अटक जाते घोड़े। उन घोड़ों की उन पशुओं की जब ऐसी बुरी अवस्था थी तो उस बूढ़े मंत्री की किस तरह बताएं दशा क्या थी। मानो मंत्री है मृतक तुल्य, रथ अर्थी सा दिखलाता है, घोड़ों के कंधों पर मुर्दा कौशल मसान को जाता है। पूछेंगे जब राम को दिन में लोग अशांत, तब किस किस से कहूंगा मैं वियोग वृत्तांत। यही सोच कर रात में पहुंचा अवध सुमंत, रथ को द्वारे छोड़कर महलो गया तुरंत। देखा अब भी वह बूढ़ा नृप सैया पर पड़ा कराह रहा, सुख तो बहुत धैर्य द्वारा फिर भी दुख सिंधु अथाह रहा। वह कर्म भोग था या अपने प्यारे बेटे की ममता थी, या बूढ़े छत्री राजा के प्रण की अति कठिन परीक्षा थी। सब अंग शिथिल थे उथल पुथल, रग रग में सूल गड़ रहा था, मूर्धनी छा रही थी मुख पर, ठंडा सब बदन पड़ रहा था। जीवन खिंचकर नैनों में था, थे नैन द्वार पर लगे हुए, मंत्री सुमंत आता होगा इस इंतजार पर लगे हुए। आकर जभी सुमंत ने सादर किया प्रणाम, रोगी सैया से उठा कहा कहाँ है राम। मानो कड़कड़ भी वहां लेता था यह नाम, पूछ रहे थे महल भी कहो कहाँ है राम। बूढ़े सुमंत की दीन दशा आसक्ति कब बखान में है, मानो पड़ गया महामंत्री नक्शिक तक हिमस्थान में है। फिर वही हुई ध्वनि राम कहाँ, अंबर भी बोला राम कहाँ, मंत्री के पुतले उत्तर दे आराम कहाँ अभिराम कहाँ। उस नामामृत की बूटी से मृत पाय राजा तत्काल हुआ, है राम कहाँ इस अवसर से वह गूंगा कुछ वाचाल हुआ। बोला रथ को मुझको विसार, नौका पर राम सवार हुए, मैं रहा देखता पत्थर सा वे तीनों गंगा पार हुए। बस इतना ही कह सका सचिव हृदय को थाम, उसी समय फिर ध्वनि हुई गए बनों को राम। मंत्री के मुख से हाँ निकली, दशरथ के मुख से हा निकली, इस हाँ से हा के साथ साथ सब शरीर से ज्वाला निकली। जिस तरह सवेरे को दीपक बुझने के प्रथम भड़कता है, उस मरण सेज पर उसी भांत रकुल का निपत्र पड़ता है। मंत्री मंत्री सत्य ही गए बनों को राम, रहा सहा भी आसरा जाता रहा तमाम। जब लखड़ गया रघुवीर गया, सीता भी गई साथ ही में, तन गया प्राण भी चला गया आशा भी गई साथ ही में। छटपटा चुके हैं बहुतेरे इस जग जंजाल में फंसकर हम, डूबे हैं सर से पांव तलक संसार सिंधु में धंसकर हम। आते ही हम यह सीखे थे यह मेरा है यह तेरा है, जाने से पहले दिख रहा बस चारों ओर अंधेरा है। सामान क्षेत्र के जितने हैं वे सभी क्षेत्र में रहते हैं, यात्री रीते हाथों आकर रीते हाथों ही चलते हैं। परिणाम ज्ञान की आंखों से देखे सब बुद्धिमंत तेरा, था कितना सुखद आदि मेरा है कितना दुखद अंत मेरा। इसी समय बीमार के भनक पड़ी यह कान, छेड़ रहा है द्वार पर कोई ऐसी तान। सियावर रामचंद्र की जय। देखो आंख पसार यार दुनिया मतलब की है, देखो आंख पसार यार दुनिया मतलब की है। माता अपने बेटे को तो समझ रही है फूल, माता अपने बेटे को तो समझ रही है फूल, सौतेला बेटा चुभता है ऐसे जैसे सूल। बात यह बड़े गजब की है यार दुनिया मतलब की है, बात यह बड़े गजब की है यार दुनिया मतलब की है। नारी हठीली यह कहती है हठ मेरी रह जाए, नारी हठीली यह कहती है हठ मेरी रह जाए। पति का चाहे घर उजड़े या प्राण पे नौबत आए, हाय चाहत इस ढब की है यार दुनिया मतलब की है। देखो आंख पसार यार दुनिया मतलब की है। सियावर रामचंद्र की जय। रागी का यह राग था या वैराग्य पुनीत, अथवा रोगी के लिए था अंतिम संगीत। दीवट पर हिल रही थी जब दीवक की जीत,
सैया पर बह रहा था तब विचार का स्रोत। सच है दुनिया मतलब की है, सच है दुनिया मतलब की है, इस मतलब वाली दुनिया में यही हालत हम सब की है। ऐसा अस्तित्व निरर्थक है, दिक है ऐसे नर जीवन पर, जब अपना ही अधिकार नहीं अपने तन पर अपने मन पर। साहस हो तो इस बंधन से होकर स्वतंत्र बाहर आओ, जीना है अगर आत्मपद में तो माया से तर कर आओ। दुनिया जब तू छोड़ेगी नहीं दुरंगा न्याय, तो फिर हम भी क्यों नहीं सोचे अन्य उपाय। तू उलझन दे बीमारी दे दुर्बलता चिंता दे मन को, लाचार यहाँ हो जाएगी तज देंगे हम इस जीवन को। दासी तुम अपना काम करो, रानी तुम अपना काम करो, हे रामचंद्र 14 बरसों तुम वन ही में विश्राम करो। बादलों सदा की नाई तुम चौमासी में छाते रहना, सूरज तुम महलों की छत पर यूं ही आते जाते रहना। जुगनू की तरह दीप तू क्यों धोखा दे देकर जलता है, तू जलता रह दशरथ केवल केवल दशरथ ही चलता है। सुरपुर में परमारथ चलता दुनिया में स्वारथ चलता है, बस्ती के बाहर रथ चलता महलों में दशरथ चलता है। संकल्पों तुम भी चलते हो, इच्छाओं तुम भी चलते हो, प्राणों के साथ साथ है हे आशाओं तुम भी चलते हो। तुम रहो अभी 14 वर्षों, तुमको तो साधन करना है, राजीव नयन का एक बार फिर अंतम दर्शन करना है। यह कह कुछ मूर्छित हुए मिला तनिक विश्राम, व्याकुलता ने कंठ से फिर कहलाया राम। कौशल्या ने उस समय की वह भूमि पवित्र, ले आई वह कहीं से एक राम का चित्र। वह चित्र हाथ में आते ही बूढ़ा निप गया चित्रवत हो, मानो 2-4 घड़ी को फिर भावुक जी गया भावारत हो। लेखनी ने लिख सकती है अब थे जो वे विचार रोगी मन में, कुछ देर बाद फिर राम कहा फिर मूर्छा सी व्यापी तन में। अब की जो आंखें खुली तो था सब सुनसान, या तो कुछ उन्माद था या था कोई ध्यान। कौशल्य कौशल्य देखो यह क्या है, देखो वह क्या है, कुछ नहीं कहीं नहीं, कोई भी नहीं बहम सा है बहम नहीं यह बहम नहीं। फिर नजरों में आती है, पहचान लिया यह वे ही हैं, वे ही आत्मा दिखाती है। मोदी खोली आंख फिर कुछ हुए अशांत, बोले कौशल्य प्रिय सुनो एक वृत्तांत। मुझमें जब पूर्ण तरुणता थी था परिश्रमों में चढ़ा हुआ, आखेट खेलने का भी था उत्साह उन दिनों बढ़ा हुआ। मृगया के पीछे एक दिवस मग बिसर गया आखिर मेरा, हो गया उस तरफ कुछ हिरन छूटा उस ओर शिविर मेरा। इतने में कुछ दूर पर शब्द हुआ गंभीर, सुना श्रवण द्वारा कहीं बोल रहा है नीर। मैंने समझा मिल गया खोया हुआ शिकार, संभव है जा रहा हो वह सरयू के पार। कौशल्य तुम्हें ज्ञान है या मैं धनुर्वेद में शिक्षित हूँ, हो लक्ष्य भेद या शब्द भेद दोनों वेदों से परिचित हूँ। इसलिए शब्द पर ही मैंने कर लिया निश्चय अपना, फिर उसी लक्ष्य पर उसी समय सर छोड़ दिया निर्भय अपना। पहुंचा तो बाण लक्ष्य पर ही, पर लक्ष्य ने उसका जीवन था, घातक था जिस जीवन का वह जीवन अपना जीवन था। हाँ ज्यों ज्यों याद आ रही है हो रहे रोंगटे खड़े प्रिय, क्यों गया शिकार खेलने में क्यों मति पर पत्थर पड़े प्रिय। ठहरो कुछ विश्राम लूं अभी बहुत है बात, नहीं सुनना है उचित है थोड़ी सी रात। सर के लगते ही हुआ करुणा का संचार, किसी चुटीले मनुज की आई आर्त पुकार। घबरा कर मैं उस ओर चला, सोचा यह क्या भवितव्य हुआ, मुझ हतभागी के हाथों से आहत इस समय मनुष्य हुआ। ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ता था त्यों त्यों पुकार भी बढ़ती थी, नमंडल के निर्मल तट पर श्यामल मेघावल चढ़ती थी। अब साफ समझ आता है कोई अति दुख सह रहा है, हाँ माता पिता पिता माता वह बारंबार कह रहा है। पहुंचा तीर समान ही मैं भी जल के तीर, कांप रहा था उस समय सरयू का भी नीर। अब मैं घायल के था समीप पर आपा मेरे पास न था, मैं था शरीर था आंखें थी सब कुछ था होश हवास न था। ज्यों त्यों वह शब्द कहे मैंने वो कौन बताओ उत्तर दो, हे निर्दोषी दोषी हूँ मैं कुछ दंड अभी निश्चित कर दो। मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ मेरा ही सर हत्यारा है, पढ़कर मृगया के धोखे में मैंने ही तुमको मारा है। यह कहकर उस घायल के समीप बैठा मैं घाव सींचने को, जिन हाथों से छोड़ा था सर उनसे ही उसे खींचने को। निकली सर के साथ ही एक रुधिर की धार, गूंज उठी फिर पूर्ववत वन में करुण पुकार।
कहकर हा माता हाय पिता, जब घायल ने खोली आंखें, तब निश्चय जानो मेरी भी डबडबा उठी डोली आंखें। सायक का बदला देने को आई इस तरह निकले आंखें, रोई मेरी आंखों में आ उस दुर्बल की निर्बल आंखें। मिले परस्पर इस तरह दो दर्दी ले नैन, दर्द मंद ने तब कहे दर्द भरे कुछ बैन। दशरथ तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन कर मैं, यह सर नवजीवन है जिसमें परलोक जा रहा मर कर मैं। राजन शिकार के धोखे में हो गया शिकार अगर मेरा, तो इसमें दोषी नहीं आप, आ गया अंत अवसर मेरा। अवधेश्वर श्रवण नाम मेरा, दो नयनों का मैं तारा हूँ। माँ बाप वृंद है अंधे हैं, उनका ही एक सहारा हूँ। बड़भागी हूँ जीवन बीता माँ और बाप की सेवा में, सरयू तट आकर आज मरा माँ और बाप की सेवा में। ईश्वर से यही प्रार्थना है, ईश्वर से यही कामना है, जाति करने के साथ साथ यह जीती हुई वासना है। जगपते जन्म जन्मांतर भी अनुरक्त पिता माता की हो, जब कभी जन्म हो इस जग में तो भेंट जन्मदाता की हो। राजन जग से जग के सुख से सेवक को नहीं प्रयोजन है, मरने वाले का मरने से पहले यह तुच्छ निवेदन है। अंधे बूढ़ों की देखभाल अब अपने कंधों पर लेना, आकर जो मुझे संभाला त्यों उनकी भी सुध जाकर लेना। इस लोटे में पानी भरकर ले जाकर उन्हें पिला देना, होगी अंतिम है कृपा प्यासों की प्यास बुझा देना। अवधेश देश के लिए आज संदेश सुनाता हूँ अपना, आदेश नहीं उपदेश नहीं उद्देश्य सुनाता हूँ अपना। गर्वोक्ति समझना नहीं इन्हें, निर्मल मन की गुजारे हैं, माँ और बाप के सेवक की यह भाव भरी झंकारे हैं। सियावर रामचंद्र की जय। माता है मेरी श्री, पिता है शब्द ओम। माता है मेरी श्री, पिता है शब्द ओम। माता पिता में लीन है सेवक का रोम रोम। माता पिता में लीन है सेवक का रोम रोम। मैं उनका धर्म पुत्र वे धर्मात्मा मेरे, मैं उनका धर्म पुत्र वे धर्मात्मा मेरे। मैं आत्मा उनकी हूँ वे परमात्मा मेरे। माता प्रसन्नता है पिता है मुझे प्रमोद। माता प्रसन्नता है पिता है मुझे प्रमोद। भंडार है आनंद का माता पिता की गोद। यह प्रेम यह अनुराग हृदय पर जमा मेरे। यह प्रेम यह अनुराग हृदय पर जमा मेरे। मैं आत्मा उनकी हूँ वे परमात्मा मेरे। मैं आत्मा उनकी हूँ वे परमात्मा मेरे। मुझको तो महादेव वे और वे महामाई। मुझको तो महादेव वे और वे महामाई। माता पिता के रूप में देते हैं दिखाई। माता पिता के रूप में देते हैं दिखाई। कर देते हैं अपराध वही सब क्षमा मेरे। मैं आत्मा उनकी हूँ वे परमात्मा मेरे। देकर भी प्राण भार हरण हो नहीं सकता। माता पिता के ऋण से ऋण हो नहीं सकता। रग रग में राधे श्याम ये राम और रमा मेरे। मैं आत्मा उनकी हूँ वे परमात्मा मेरे। श्याम रामचंद्र की जय। प्राण कंठ तक आ गए देह हुई बेकाम। लेना अब माता पिता अंतिम बार प्रणाम। मातृपितृ में लीन हो जीव गया परलोक। कौशल्य वह दृश्य था अति पवित्र आलोक। मैं जीवित था या मृत सा था
क्या था यह नहीं समझता था, सौ पितृभक्त का सम्मुख था, सिर मेरा उस पर रखा था। सरयू की लहरें कहती थी, हा माता पिता पिता माता, वृक्षों की डालें कहती थी, हा माता पिता पिता माता। कानों के भीतर उत्तर था, ओ श्रवण कुमार श्रवण बेटा, अंबर के ऊपर उत्तर था, ओ श्रवण कुमार श्रवण बेटा। यह दशा रही कितने क्षण तक, कुछ ठीक नहीं कह सकता मैं, सुध आए तुच्छ निवेदन की, तो पानी लेकर उठा मैं। अंधी अंधे के निकट पहुंचा ले जल पात्र, बोला जाता था नहीं कांप रहा था पात्र। ज्यों त्यों धीरज धर कहा लाया हूँ मैं नीर, कहते तो कह गया पर पानी हुआ शरीर। वे बोली जल लाया बेटा, पर बड़ी देर में आया है, कुछ तुझे कष्ट तो नहीं हुआ, क्यों इतना समय लगाया है, क्यों सर्दी खाई है तूने, जो बोल हो रहा भारी है, चिंतान हमें कुछ अपनी है, तू तो सब भांति सुखारी है। सोच रहा था खड़ा मैं कैसे बोलूं हाय, बिना कहे बनती नहीं अब क्या करूं उपाय। कुछ हो बोलेगा नहीं झूठ अयोध्यानाथ, रघुवंशी का सत्य है सदा प्राण के साथ। हे महामती, मैं श्रवण नहीं दशरथ हूँ, वह बड़ भागी परमारथ है, मैं एक अभागा सारथ हूँ। सरयू तट मरा बाण से वह, मेरे शिकार के धोखे में, अपना ही पाव कुल्हाड़ी से कट गया काट के बदले में। कांप कांप कर कह सका मैं इतनी ही बात, उस अंधे के हृदय में लगा तीव्र आघात। बोला वह छाती फाड़ है, क्या जग में श्रवण कुमार नहीं, जब प्राण नहीं तो देह नहीं, जब देह नहीं संसार नहीं, है नहीं सहारा अंधे का, तो क्यों केवल वह चल सकता है, हो गया समाप्त तेल तो फिर दीपक कैसे जल सकता है। जल लाया जल जाए यह जल, निर्जल ही प्राण तजेंगे हम, जिस जगह गया है प्राण पुत्र बस उसी जगह पहुँचेंगे हम। अब जल क्या अमृत तिलक लाए, तो अपने लिए गरल सा है, हम अंधों को तो श्रवण बिना सुनी संपूर्ण अयोध्या है। दशरथ जल देता है ला दे, मत दे तू क्या दे सकता है, जीवन में और मरण में भी जल तो बेटा दे सकता है। जल देता है अंजलि में दे, फल अभी मिलेगा आप तुझे, आगे बढ़ कौशल के राजा, देता है अंधा साप तुझे। जिस तरह बुढ़ापे में मरता यह अंधा पुत्र चिंतवन में, त्यों ही वियोग के बेटे में मर जाए तू चौथेपन में। इतना कहकर श्रवण का बार बार ले नाम, वह अंधा भी चल दिया देह छोड़ सुरधाम। मैं हत्यारा सोचता था क्या करूं उपाय, लगी मुझे यह दूसरी हत्या विधना हाय। इतने में अंधी भी बोली, क्या संग प्राण के नाथ चले, जब नाथ चले तो प्राण चले, संबंध प्राण के साथ चले। आंखें पहले ही पास न थी, अंधों की टेक श्रवण ही था, क्यों न हो मरण इस जीवन का, जब जीवन एक श्रवण ही था। हा श्रवण श्रवण है अंधकार, किसको टेरे अंधी मैया, गोदी सुहाग सब सूना है, सूना संसार हुआ दैया। हे ब्रह्मा जहाँ बस जीव प्रकृति शोभायमान है सभी वहाँ, वे गए जहाँ तू गया जहाँ, मैं भी आती हूँ अभी वहाँ। कानों को खोल अयोध्यापत, सुन ले विलाप अब अंधी का, अभिशाप सुन चुका अंधे का, ग्रहण साप अब अंधी का। जो हृदय फोड़ कर उठती है वह आग में ठंडी होती है, मुर्दे के पास खड़ी होकर यह राण निपृत कहती है। पति का सब कर्म विहीन पड़ा, वो नरपते ही हाल तेरा, तेरी भी मिट्टी पड़े रहे जब आए अंत काल तेरा। बस यही कहती हुई सुत को पति को टेर, अंधी भी सुरपुर गई लगी न जाते देर। आई मेरे हृदय में बार बार यह बात, हत्या है यह तीसरी हाय आज की रात। फिर सोचा होगा वही जैसा है भवितव्य, अपराधी को दंड भी देगी प्रकृति अवश्य। चाहे अजान में हो पर मैं स्वीकार दोष यह करता हूँ, टूटी छाती के सांपों को मस्तक पर अपने धरता हूँ। झूठा भी सांप अगर हो या तो भी दशरथ को सच्चा हो, उत्पन्न सांप ही के कारण मुझ पुत्रहीन के बच्चा हो। यह सोच धैर्य आया मुझे, लौटा कर अंत क्रिया सबकी, पर आज वही आखेट कर देता है मुझे सजा तब की। वे रूहें वे प्रेतात्माएं और मेरे आगे आती हैं, कौशल्य कौशल्य देखो मुझको भी पास बुलाती हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। दुनिया में आज किसको मैं क्या बताऊं, क्या हूँ दुनिया में
आज किसको मैं क्या बताऊं क्या हूँ। पिछला पहर निशा का दिन का ढला वैसा हूँ। पिछला पहर निशा का दिन का ढला वैसा हूँ। वह भाग हूँ जो फूटा तारा हूँ वह जो टूटा। वह भाग हूँ जो फूटा तारा हूँ वह जो टूटा। छाती पे मैं धरा की एक भार सा धरा हूँ। छाती पे मैं धरा की एक भार सा धरा हूँ। गद्दी से जो है उतरा सब कुछ छीना हो जिसका। गद्दी से जो है उतरा सब कुछ छीना हो जिसका। राजा हूँ वह तो भूखो मरती हुई प्रजा हूँ। राजा हूँ वह तो भूखो मरती हुई प्रजा हूँ। उड़ता हुआ धुआं हूँ जाता हुआ क्षमा हूँ। उड़ता हुआ धुआं हूँ जाता हुआ क्षमा हूँ। इच्छाएं मर गई सब मैं उनकी अब चिता हूँ। इच्छाएं मर गई सब उनकी अब चिता हूँ। है राधे श्याम बाकी इतनी जिगर में गमी। है राधे श्याम बाकी इतनी जिगर में गमी। मैं राम अब भी मेरे मैं अब भी राम का हूँ। मैं राम अब भी मेरे मैं अब भी राम का हूँ। दुनिया में आज किसको मैं क्या बताऊं क्या हूँ। सियावर रामचंद्र की जय। राम राम कह छोड़े निपने प्राण। हुआ दीप भी प्रात का उसी समय निर्वाण। तभी लाश पर रानियां गिरी दुहत्थड़ मार। अंतपुर में छा गया दारुण हाहाकार। महलों में लाश नृपत की है वन में लक्ष्मण है रघुबर है। अंत्येष्ट क्रिया हो किस प्रकार दो भाई नाना के घर हैं। संसार चक्र की चाल यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती हो चार चार बेटे जिसके उसकी यह लाश भिनकती हो। महाराज की मृत्यु से बदल गया सब रंग। कैकेयी की हो गई भेद भावना भंग। होनी उतरी शीश से गई डाकी रात। आँख खुली तो सामने देखा स्वच्छ प्रभात। बोली वह विधवा नेत्रा अपने हाथों मींचा मैंने। क्यों जड़ता की जड़ तो काटी शाखाओं को सींचा मैंने। उस समय सुमित्रा टेर उठी कुछ दोष तुम्हारा बहन नहीं। दुर्दिन ही अब तो सम्मुख है वर्षों तक अपना सुदिन नहीं। कौशल्या बोली क्या बताएं चौथापन में ताप हुआ। उस बूढ़े अंधे तापस का इस प्रकार पूरा साप हुआ। महलों में जब इस तरह बढ़ता देखा क्लेश। आकर गुरु वशिष्ठ ने दिया तभी उपदेश। हे महारानियों धीर धरो रोने से हाथ आएगा क्या। कोलाहल और विलापों से जी मृतक शरीर जाएगा क्या। पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया वह निश्चय एक दिन मरता है। जो जलता है वह बुझता है जो फलता है वह झरता है। मानव तो क्या इंद्रादिक भी सर्वदा नहीं रहने पाते। कर्मानुसार 84 में सब प्राणी हैं आते जाते। कितने हो चुके जन्म पीछे कितने आगे तय करने हैं। कितने घर गुजर चुके अब तक कितने और गुजरने हैं। जब अपना ही कुछ पता नहीं तो कैसे रिश्ते नाते हैं। सब सपने कैसे हैं दिखाओ जो भी आंखों में आते हैं। कैसा घर कैसे घर वाले जग चलती फिरती छाया है। वह अपने रास्ते जाता है जो अपने रास्ते आया है। जिस जीवात्मा से ममता है वह अविनाशी कहलाता है। समझो शरीर को अपना तो यह एक रोज छूट जाता है। जो बोला था देखने उसे जिसका देखा वह अब भी है। फिर बतलाओ है कौन मरा किसकी यह रोवा पीटी है। पूरे योगी का हुआ पूरा यह उपदेश। निश्चय ही कम हो गया क्लेशनियों का क्लेश। तब गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी अब ऐसा यत्न किया जाए। तेलों में और मसालों में कुछ दिनों मृतक रखा जाए। कैकेय प्रदेश से मंत्री वर बुलवाओ भरत शत्रुघ्न को। उनके द्वारा हो क्रिया कर्म वे ही दे आग मृतक तन को। आज्ञा पालन में नहीं लगी तनिक भी बार। लाश रखाई गई वह उसी यत्न अनुसार। कौशल्या ने तब कहा करके घोर विलाप। सत्य हो गया इसी तरह अंधी का अभिशाप।
नाना के घर नाना प्रकार दुख स्वप्न निहारा करते थे। शत्रुघ्न भरत चिंतित होकर परिणाम विचारा करते थे। इतने में पहुँचे दूत वहाँ, यह नहीं कहा क्या बीता है, केवल वह बोले चलिएगा, गुरुवर ने हमको भेजा है। आए सम्मुख मार्ग में अति सुख न तो पाप, ज्यों त्यों अपने अवध में पहुँचे दोनों भ्रात। देखा सारा देश है सूना और उजाड़, तालाबों में रेत है वृक्षों पे पतझड़। जो कोई इन्हें देखता है वर नीर बहाता आंखों से, मानो नवीन नृप का स्वागत करती है प्रजा आंसुओं से। करते हैं प्रश्न कुशल तो है, उत्तर है मिलता कहीं नहीं। अब कुशल कहाँ जब कौशल में, कौशल के जीवन प्राण नहीं। भैया मझली माता जी ने वनवास दिया रघुनंदन को, 14 वर्षों के लिए गए वे सीता लक्ष्मण सहित वन को। इच्छा थी महाराज की श्री रामचंद्र को राज मिले, वर मांगा यह माता जी ने मेरे बेटे को ताज मिले। इसमें तो सहमत थे नरेश, प्रिय न दूसरा वचन हुआ। सीतापति के बन जाते ही भूपति का सुरपुर गमन हुआ। है नहीं किसी के लिए दोष, जब अपना ही दिन खोटा है। बन तो बन गया इंद्रपुर सा, सुनी हो गई अयोध्या है। भैया जी कुशल यही है अब, जो आप यहाँ पर आए हैं। मुर्दों ने नहीं जान पाई, जब यह पे दर्शन पाए हैं। समाचार यह था नहीं था अंदर का दाह, अथवा टूटे हृदय की करुणा पूर्ण कराह। प्रकृति निर्निद्र से उठा कुछ ऐसा तूफान, भरतराज की शांति का ढोल गया जलयान। हृदयोच्छ्वास बतलाते हैं, हो सकता है अब निर्वाह नहीं। मानो मल्लाह कह रहे थे, अब हमें सूझती राह नहीं। उस समय एक ही माझी था, उस समय एक ही केवट था। उस माझी उस केवट पर ही बेड़े वाले का जीवट था। वह क्या था, प्रेम राम का था। थे भरत उसी समय थमे हुए, अब जितने श्वास निकलते थे सब राम राम में रमे हुए। यह विदिन होता था दुख है, कितना किस तरह सह रहे हैं। श्वासों का तार बज रहा है, मुख से राम कह रहे हैं। राम राम कह बोले भरत पुकार, सुनो प्रजाजन भ्रातजन मेरा एक विचार। स्वर्गीय पिता की आकांक्षा रखेंगे नहीं अधूरी हम, तब उऋण पितृण से होंगे जब कर देंगे वह पूरी हम। सच्चा है वह मृतक कर्म, सच्चा अंत्येष्टि संस्करण वह, जिससे हो शांत मृतक आत्मा, सब विध है सच्चा तर्पण वह। प्रवीर पिता के बेटे हैं तो शांति उन्हें पहुँचाएंगे, कुछ हो श्री रामचंद्र जी को अब हम अवधेश बनाएंगे। मिलता है राज्य बड़े ही को, मत यही न्याय पूर्वक है। राजा तो रामचंद्र ही हैं, यह भरत सदा का सेवक है। ऊपर सुनते ही सूर्यचंद्र, नीचे गंगा जमुना साक्षी। करता हूँ आज प्रतिज्ञा में, करके बच्चा बच्चा साक्षी। रघुकुल का मुकुट नियम पूर्वक, जब तक न राम के सर पर हो, तब तक सैया को तजता हूँ, पृथ्वी ही मेरा बिस्तर हो। इस प्रकार उस प्रजा को देकर जीवन दान, महलों में पहुँचे भरत होकर दृढ़ बलवान। आंगन में जाते ही देखा, दासी कुबरी है खड़ी हुई, स्वागत के लिए आरती की थाली हाथों में सजी हुई। हम क्षमा चाहते हैं इतना ही कहा भरत ने जल्दी में, पर सहन शत्रुघ्न को न हुआ, बल पड़े उसी क्षण त्योरी में। जिस तरह राम के साथ लखड़ कुछ दुर्दंड प्रकृति के हैं, क्यों भरतलाल के पास इधर शत्रुघ्न प्रचंड प्रकृति के हैं। वे लगे सोचने हृदय जली, अब हमें जलाने आई है। रघुकुल का जलता दीप बुझा, आरती बाल कर लाई है। झुंझलाहट में उसी क्षण तोड़ दिया वह थाल, मही पर लगे घसीटने खींच खींच कर बाल। कुबड़ टूटा प्रकट में दी सब टेढ़ निबेड़, ठीक हो गई हृदय की कुटिलाई या छेड़। और कूटे शत्रुघ्न किंतु हुए लाचार, भाई के संकेत से बदल गया व्यवहार। पहुंचा माता के निकट अब माता का लाल, एक कथन था उसी को प्रकट किया तत्काल। माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम्ही माता मेरी। क्या तुम्ही सूर्य कुल की रानी, क्या तुम्ही जन्मदाता मेरी। मैं भूला हाँ माता तो तुम, माता का पद तो ऊंचा है। माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार अनुचित जचता है। इसलिए एक ही मार्ग आज भूले भटकों को भाता है। वह नहीं आज से माता है, जो रही आज तक माता है। तुम मन में यह कल्पना करो, बेटा जन्मा ही नहीं मेरे, मैं समझूंगा बेमाँ का हूँ, कोई माता ही नहीं मेरे। मानो तो है संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं, अन्यथा अकेले ही प्राणी इस जग में आते जाते हैं। यह मातृभाव जाने पर भी कोई दुर्भाव नहीं होगा। हे महासती तुम मुदित रहो, अनुचित बर्ताव नहीं होगा।
फल है यहाँ कृपा तुम्हारी का। जो जीवन आज सुधरता है, सोना जो जो ठोका जाता, त्यों तुम आभूषण बनता है। तब कर मुझकर हो गया ठोस, अब हृदय न कोमल परत रहा। माता माता न रही अब से, तो भरत न अब से भरत रहा। ध्येय आज से एक है और धारणा एक, मंत्र हमारा एक ही, टेक हमारी एक। सियावर रामचंद्र की जय। व्रत भंग करे गे नहीं दुर्वाक्य बोल कर, व्रत भंग करे गे नहीं दुर्वाक्य बोल कर। सह लेंगे जुल्म प्रेम से छाती को खोल कर, सह लेंगे जुल्म प्रेम से छाती को खोल कर। पीछे को हटेंगे न अगाड़ी ही बढ़ेंगे, पीछे को हटेंगे न अगाड़ी ही बढ़ेंगे। दुर्दैव जबकि आएगा तलवार तोल कर, दुर्दैव जबकि आएगा तलवार तोल कर। जितना भी कहेंगे सही और साफ कहेंगे, जितना भी कहेंगे सही और साफ कहेंगे। बातें न बनाएंगे शक्कर कंद घोल कर। ईर्षा में सलहनों में बुराई में बदों में, ईर्षा में सलहनों में बुराई में बदों में। देखेंगे पहले अपने हृदय को टटोल कर, मोती हृदय के मान सरोवर में बहुत हैं, मोती हृदय के मान सरोवर में बहुत हैं। लाएगा राधे श्याम कोई रोल रोल कर, व्रत भंग करेंगे नहीं दुर्वाक्य बोल कर। सिया रामचंद्र की जय। माँ के भीतर इस समय था दारुण संताप, बता रहा था मौन व्रत मन का पश्चाताप। भरतलाल ने इधर फिर कहा आप ही आप, उधर हुआ किस जन्म का मेरा विधना पाप। वह सुकुमारी सीता माता वन में क्यों कर रहती होगी, कैसे बरसाया कड़ी धूप सिर पर अपने सहती होगी। दिन में तपती बालूक में चल अत्यंत विकल होती होगी, रजनी में सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी। वन में श्री राम सुरथ भाई सौमित्र सरीखा भ्राता हो, घर में कुबरी सी दासी हो कैकेयी जैसी माता हो। इतने दुख पर यह वज्र गिरा छोड़े हैं प्राण पिताजी ने, क्या यही देखने को धारा नर जीवन मुझ दुर्भागी ने। शत्रुहर किनारे सरयू के मुझको तू पहुंचा देना, मुझ भी पिता का दाह कर मेरी भी चिता जला देना। यह कहकर आवेश में खांडा लिया निकाल, इतने ही में धन हुई यह क्या मेरे लाल। कौशल्या ने दौड़कर पकड़ा ज्यों ही हाथ, कैकेयी ने भीत में मारा अपना मात। हे भरतलाल तुमने माँ की देखी ही नहीं दशा क्या है, बच्चे तुम जान नहीं सकते मैया में कितनी ममता है। जिससे जितनी भी भूल हुई वह सब कुसंग का शासन था, शांत इस समय होते तुम देखते ही क्या परिवर्तन था। कौशल्या ने उस समय बार बार कर प्यार, बचन इस तरह भरत से कहे समय अनुसार। हे मेरे हृदय प्राण मेरे क्यों आत्मघात पर तत्पर है, हम सब दुखियों का जीवन अब तेरे जीवन पर निर्भर है। आसरा राम तन का है तो जीवन का भरत सहारा है, यदि वह नयनों का तारा है तो तू प्राणों से प्यारा है। अब रही बात कैकेयी की वह भी तो दुख उठाती है, होनी जब सिर पर आती है मत इसी बात कट जाती है। घटना तो घटी बहन द्वारा वह केवल एक बहाना थी, वास्तव में मृत्यु निपट की थी रघुनंदन को बन जाना था। कितना समयोचित मधुर था यह सदुपदेश, फिर भी व्याकुल भरत का हरा न उसने क्लेश। बोले इसमें एक है मर जाने की बात, होगा बादल के बिना बिजली का उत्पात। समझेगा जगत भरत ने ही यह सारा नाट्य रचाया था, उसने ही राज प्राप्ति के लिए कैकेयी को भड़काया था। भाया हो कभी स्वप्न में भी माता यह कपटाचार मुझे, तो जितने दंड विश्व में हैं सब सहन मुझे स्वीकार मुझे।
गोवध गुरुवध या ब्राह्मण वध, इन सब का मुझ पर पातक है। यदि इसमें मेरा सम्मत हो, यदि इसका मुझे भान तक हो। सतपथ का बाधक बनने में, गुरुजन की निंदा करने में होता है जितना घोर पाप, पर धन पर दारा हरने में, दोनों की गला काटने में, रिश्वत का द्रव्य उड़ाने में जितना है पातक है मित्रों से विश्वासघात कर जाने में। विधवाओं और अनाथों का धन हरने में दुर्गति है। मैं उन सब का अधिकारी हूँ जो इसमें मेरी सम्मति है। जो विषरस भरे कनक घट है, कहते कुछ है करनी कुछ है, उनका फल मुझे मिले इसमें यदि मेरी चालाकी कुछ है। जो ब्रह्म वंश का द्रोही हो, निज धर्म जिसको प्यारा हो, उसकी गति पाऊं मैं माता यदि मेरा तनिक इशारा हो। जो नाम चाहने के कारण नेता जग का कहलाया हो, उसका सब पाप मुझे ही यदि मैंने षड्यंत्र रचाया हो। जो दशा धर्म कर्तव्य रहित हरिभक्तहीन नास्तिक की हो वही अवस्था मेरी भी यदि इसमें मेरा मत भी हो। यह कहकर विह्वल हुए और गिरे तत्काल, कौसल्या की गोद में कैकेयी के लाल। कौसल्या ने तब कहा उठो मेरे प्राण, सच्चाई को चाहिए और न अधिक प्रमाण। तुम सच्चे हो मैं कहती हूँ, तुम सच्चे हो साक्षी हूँ मैं, कैसे समाज अपयश देगा हे पुत्र मध्यवर्ती हूँ मैं। जो खरा है सभी समय, चाहे जो कर ले जांच कहीं, बाला है बोल सत्यता का, है नहीं सांच को आज कहीं। इतना कहकर हृदय से लगा लिया फिर लाल, गुरु वशिष्ठ मंत्री सहित आ पहुँचे तत्काल। आते ही गुरु ने कहा छोड़ो और विचार, पहले कर दो पिता का पुत्र दाह संस्कार। पिता शब्द यह जिस समय पड़ा भरत के कान, पृथ्वी पर लौटे तुरंत रहा न तन का ध्यान। तो वशिष्ठ जी ने कहा तजो व्यर्थ संताप, ज्ञानी होकर किस लिए करते शोक विलाप। सोचो उसको जो मरता है इस जग की माया तृष्णा पर, वह जीता है जो मरता है सच्चाई और प्रतिज्ञा पर। वह जीवित मृतक समान सदा जो अपने लिए जी रहा हो, उसका मरना जीना है जो औरों के लिए मर गया हो। सोचो उसका जो पापी हो व्यभिचारी लंपट कामी हो, सोचो उसको जो हरि को तज पाखंडों का अनुगामी हो। सोचो उसको जो औरों की उन्नत निहार कर जलता हो, सोचो उसको जो सच्चा बन भोले समाज को छलता हो। सोचो उसको विद्या पाकर मिथ्याभिमान रखता है जो, सोचो उसको धनपत होकर निर्धन को सता रहा है जो। सोचो उसको जस के कारण बन रहा अनुष्ठानी जो है, सोचो उसको हो कीर्ति अमर इसलिए बना दानी जो है। सोचो उसको ऊंचा नीचा जो भेद लगाता अपनों में, सोचो उसको जो पड़ता है मद मतदारों के झगड़ों में। उस ब्राह्मण को सोचो बहका जो अपने ब्रह्म कर्म से है सोचनीय वह क्षत्रिय जो वंचित निज छात्र धर्म से है। सोचो उस अधम वैश्य को जो व्यापारिक धर्म खो चुका है, ब्याजों पर ब्याज सदा देकर दीनों का गला घोटता हो। वह शूद्र सोचने योग्य सदा जो है सेवा का शक्ति रहित, नई सम्य वह सोचनी जो अज्ञानी हरिभक्त रहित। दशरथ थे सच्चे कर्मवीर, वे नहीं सोचते योग कभी, जीना मरना तो माया है यह ज्ञान न तजने योग कभी। इस प्रकार ब्रह्मर्षि का सुन सच्चा उपदेश, ज्ञान मानते ही भरत समझ गए उपदेश। उठा बड़ा ही धूम से नृप का मृतक विमान, राम राम की टेर से गूंजा अवध समान। वैराग्य पुरुष इच्छादायक वह एक दृश्य सरयू पर था, राजा की लाश चिता पर थी और धुआं चिता के ऊपर था। जिस समय भरत ने दाह किया तब यह विचार आया मन में, उड़ गया धुएं के साथ सत, रह गया सत्य ही सतपथ में। श्री रामचंद्र की जय। दुनिया मुसाफिर खाना मुसाफिर खाना, दुनिया मुसाफिर खाना मुसाफिर खाना, कोई आए कोई जाए दुनिया मुसाफिर खाना। दुनिया हो चाहे सुखिया हो चाहे दुखिया, काल सबको ही खाए अपना हो या बेगाना। दुनिया मुसाफिर खाना मुसाफिर खाना, यह वाक्य न भूलो राधे श्याम, दुनिया धोखे की टट्टी है। यह वाक्य न भूलो राधे श्याम, दुनिया धोखे की टट्टी है। आंखें हो तो देखो निहारे, आखिर मिट्टी ही मिट्टी है। सुनी अयोध्या सुनी अयोध्या सुनी, सुनी अयोध्या सुनी अयोध्या सुनी, बन रहा सरसाय कैसा दुरंगा जमाना।
दुनिया मुसाफिर खाना सियावर रामचंद्र की जय।